सर्वत्र संबंधित कास्तकारांना सूचित करण्यात येते की रेल्वेच्या कामाकरिता ज्या जमिनी संपादित करण्यात आलेल्या आहेत त्याचा मोबदला यापूर्वी देण्यात येऊन जमिनीचा रितसर ताबा घेण्यात आलेला आहे। संपादित जमिनीमध्ये लवकरच रेल्वेचे काम सुरू होत असून यानंतर या जमिनीवर कोणीही पेरणी करू नये। पेरणी केल्यास याबाबत कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई मिळणार नाही। तसेच त्यांच्या विरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल याची संबंधित कास्तकारांनी नोंद घ्यावी। तो दोस्तों आपने सुना हमारे खंडवा अकोला मान परिवर्तन में नए डाइवर्टेड ट्रैक आमला खुर्द से लगा के अडगांव बुजुर्ग तक के नए इलाके में जो कार्य किए जाने हैं उसका शंखनाद हो चुका है। रेलवे प्रशासन के द्वारा मुनादी विभिन्न गांवों में की जा रही है कि अब रेलवे अपना कार्य शुरू कर रही है। ऐसे में जो किसान हैं वह अपनी ज़मीन जो अधिग्रहित की जा चुकी है उसका मुआवजा भी ले चुके हैं। वे लोग उक्त ज़मीन को खेती के कार्यों में प्रयोग ना करें, क्योंकि उस पर कार्य यदि शुरू होता है तो संबंधित नुकसान की जवाबदारी उनकी ही होगी। लंबे समय के पश्चात में काफ़ी अच्छी खबर यह उस क्षेत्र के बारे में निकलकर सामने आई है। उक्त इलाके में बहुत सारे कार्यों के लिए टेंडर भी निकल चुके हैं, जिसकी जानकारी समय समय पर हम हमारे चैनल के माध्यम से देते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसी सेक्शन में स्थित तैयार स्टेशन गुड़ी का नज़ारा, जो कि करीब 8-9 महीने से ट्रेन संचालन के लिए राह तक रहा है। उम्मीदें कई बार जगती हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी इस बारे में एक्टिव है, परंतु उन उम्मीदों को पंख नहीं मिल पाते हैं। बहरहाल एक और अच्छी खबर इस कार्य के बारे में यह निकलकर सामने आई है कि इस इलाके में खंडवा से लगा के आमला खुर्द के सेक्शन में और अकोट से लगा के अकोला के मध्य विद्युतीकरण करने के लिए टेंडर रेलवे के द्वारा निकाल दिया गया है। बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के पश्चात में यह टेंडर दक्षिण मध्य रेलवे निर्माण विभाग विद्युतीकरण के लिए निकाले गए हैं, जिसमें जानकारी सामने आई है कि यह सभी कार्य किए जाएंगे, जिसके पूरा होने की अवधि दी गई है 18 महीने के आसपास। 18 महीने में संबंधित एजेंसी ठेका लेने के पश्चात में यह कार्य पूरे करेगी, तब विद्युत इंजन से ट्रेनें उक्त जो बने हुए सेक्शन हैं उनमें दौड़ पाएगी। 145 करोड़ की लागत से यह जो लगभग हमारा 110 किलोमीटर, दोनों सेक्शन की लंबाई 55 किलोमीटर के हिसाब से हम माने तो उतनी है, उसकी जो जानकारी है वह पूरी तरह से सामने आ गई। किन स्टेशनों पर क्या क्या निर्माण कार्य किए जाने हैं उसकी भी जानकारी आ चुकी है। तो इस सेक्शन में जो बने हुए स्टेशनों की बात करें तो अकोला से अकोट के मध्य में उगवे गांधी स्मारक रोड पतसूल स्टेशन आते हैं, जिसमें मेन लाइन और 2 लूप लाइन बनाई गई हैं। वहीं जो अकोट स्टेशन है वहाँ पर 3 लूप लाइन, बेलास्ट साइडिंग, टीटीएम साइडिंग और गुड्स साइडिंग भी यहाँ पर बनाए जाने का प्रावधान है। वहीं हमारे आमला खुर्द खंडवा सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आमला खुर्द स्टेशन पर मेन लाइन के साथ साथ 2 लूप लाइन और फ्यूचर में दोहरीकृत लाइन भी बनाई जानी है। यह एक बहुत बड़ी बात इस कार्य में हमें दिखाई दे रही है। वहीं गुड़ी स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर भी मेन लाइन के साथ साथ 2 लूप लाइन और भविष्य में दोहरीकृत के हिसाब से एक अतिरिक्त लाइन और बनाई जाएगी। तकाल स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर भी मेन लाइन के साथ 2 लूप लाइन और एक अतिरिक्त डबलिंग लाइन रहेगी। वहीं जीरवन में सिंगल लाइन सेक्शन है। मोरदड़ में मेन लाइन के साथ साथ 2 लूप लाइन, एक बेलास्ट साइडिंग, एक टीटीएम साइडिंग और एक दोहरीकृत लाइन के हिसाब से लाइन बनाई जाएगी। इन सब के अलावा इस सेक्शन में खंडवा से मोरदड़ के बीच में एक नए क्रॉसिंग स्टेशन का भी निर्माण कार्य किया जाना है, जिसके बाबत कार्य भी चल रहा है। हमने बहुत पहले आपको इसकी जानकारी दी थी, जो आप इस ग्राफिक्स से समझ सकते हैं। यह हमारे खंडवा से अकोला सेक्शन का आपको डायग्राम सामने दिखाई दे रहा है। यह सनावत से आने वाला सेक्शन है और ये नए प्लेटफार्म नंबर 1 जो पूर्व में 5 नंबर था, वहाँ से लाल कलर में आपको हमारा जो अकोला जाने वाला
पुराना ट्रैक मीटर गेज में जो था जिसको ब्रॉड गेज बना दिया गया वह दिखाई दे रहा है। और जो काली लकीरें दिख रही हैं यह हमारा भूसावल जाने वाला सेक्शन और खंडवा का यार्ड है। और ये आपको दूसरी तरफ जो लाल निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ से लाइन, एक अतिरिक्त लाइन हमारे खंडवा भूसावल सेक्शन में से निकालकर नए स्टेशन जो बनाया जाने वाला है तकरीबन 4 किलोमीटर आगे वहाँ पर जाएगी। और वहाँ पर जो नया एक प्लेटफार्म बनाया जाना है उसके हिसाब से यह जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है तैयार किया जाने लगा है और कुछ कार्य वहाँ पर हो भी गया है। तो एक बहुत ही बड़ी खबर इस कार्य के बारे में निकलकर यह सामने आ रही है कि एक अतिरिक्त स्टेशन हमारे खंडवा अकोला आमान परिवर्तन में आने वाले समय में जुड़ने वाला है। और इससे आगे की तरफ हम जब बढ़ते हैं नए स्टेशन से आगे तो जीरवन हाल्ट यहाँ से आगे पड़ता है जो कि सिंगल लाइन प्लेटफार्म है। इसके आगे पड़ेगा हमारा तकाल स्टेशन। तकाल स्टेशन भी सिंगल लाइन सिंगल प्लेटफार्म वाला स्टेशन है। वहीं गुड़ी स्टेशन एक प्रमुख स्टेशन इस सेक्शन में है जहां पर विद्युतीकरण के हिसाब से एसएसपी बनाया जाना है, स्विचिंग पोस्ट जिसको कहते हैं। और यही स्विचिंग पोस्ट हमारे मोरदड़ स्टेशन पर भी बनाया जाएगा। गुड़ी और मोरदड़ में स्विचिंग पोस्ट बनाए जा रहे हैं। इससे आगे के हिस्से की बात करें तो आमला खुर्द स्टेशन एक मध्यवर्ती स्टेशन है जो कि नए सेक्शन, नए अलाइनमेंट पर जाने वाले सेक्शन के लिए भी ऊर्जा प्रदान करेगा। यहाँ पर एसएसपी से बड़ा सेंटर बनाया जाएगा विद्युतीकरण के लिए जिसको ट्रैक्शन सब स्टेशन कहते हैं, टीएसएस हम इसको अंग्रेजी में परिभाषित करते हैं, वह बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो अन्य स्टेशन हैं हमारे इस सेक्शन में, अकोला से अकोट वाले सेक्शन में, वहाँ पर भी इस तरह के निर्माण किए जाएंगे। उगवे, गांधी स्मारक रोड और पचसूल में स्विचिंग पोस्ट बनाए जाएंगे। वहीं ट्रैक्शन सब स्टेशन अकोट स्टेशन पर बनेगा, यानी कि अकोट और आमला खुर्द स्टेशन पर विद्युतीकरण कार्य में ट्रैक्शन सब स्टेशन बनने वाले। तो दोस्तों बहुत दिन के पश्चात में खंडवा अकोला आमान परिवर्तन की यह महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हुई है जिसमें विद्युतीकरण कार्य शुरू होने की बात कही गई है। साथ ही हमारे जो नया अलाइनमेंट है उसमें भी कार्य शुरू होने वाला है, यह भी इस जानकारी में निकलकर सामने आया है। लंबे समय से हमारे जो दर्शक हैं वह मांग कर रहे थे कि इस क्षेत्र की अपडेट आप सभी के लिए लाई जाए, तो यह महत्वपूर्ण अपडेट काफ़ी दिनों के पश्चात में आप सभी के लिए हमने प्रस्तुत की है। निश्चित तौर पर आपको यह खबर जानकर प्रसन्नता हुई होगी कि बहुप्रतीक्षित नए अलाइनमेंट पर कार्य अब शुरू होने वाला है। साथ ही जो विद्युतीकरण कार्य है वह भी शुरू होने वाला है। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी अपने मित्रों के साथ साझा ज़रूर करें तथा हमारे चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।